मैं तुहानूं पढ़ा रहा सी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स के की पॉइंट्स, मतलब कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये थर्ड लैक्चर है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के की पॉइंट्स का। तो ये हुण जिहड़े बाकी फॉर्मूलाज या की पॉइंट्स रह गए ने उन्होंने इस लैक्चर के कवर करांगे। ओके, तो फस्ट जो टॉपिक है अज का वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स। स्पीड कंट्रोल of 3 phase induction motors clear। फर्स्ट टॉपिक है तो हुण स्पीड किते डिपेंड करती है। स्पीड जे आपां रोटर की स्पीड करनी हो तो उहदे वास्ते फार्मूला की हुंदा है n = 1 - s इंटू ns। तो एन एस की वैल्यू कि इक्वल होएगी, एन एस की वैल्यू कि इक्वल होएगी, एन एस की वैल्यू होएगी 120f डिवाइडेड बाय पी के इक्वल। ओके, इस रिलेशन के नाल असी जिहड़ी स्पीड है इंडक्शन मोटर की उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं। किहड़े जे मतलब इस इक्वेशन की गल करिए आपां, ठीक है, इस इक्वेशन की गल करिए तो स्पीड किते डिपेंड करती है। एक करती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी ते, सप्लाई फ्रिक्वेंसी ते सप्लाई फ्रिक्वेंसी वेरी करके आप स्पीड में भी वेरी करा सकते हैं। नैक्सट की है नंबर ऑफ पोल्स। सैकेंड वन इज अ नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर, ऑन द स्टेटर ठीक है। हुण इत्थे देखो जी स्पीड वा वो फिर किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड जी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी है फ्रिक्वेंसी दे, ते इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी है नंबर ऑफ पोल्स की। जेकर पोल्स वधणगे तो स्पीड घटेगी, जेकर पोल्स घटणगे तो स्पीड वधेगी। जे आप सप्लाई फ्रिक्वेंसी की गल करिए तो फ्रिक्वेंसी जेकर वधदी पई है तो स्पीड भी वधेगी, जे फ्रिक्वेंसी घटदी पई है तो स्पीड भी घटेगी। नैक्सट है स्लिप, थर्ड वन इज अ स्लिप, ठीक है। स्लिप में वेरी करके आप स्पीड में वेरी करवा सकते हैं। ओके, ये कुछ कॉमन मैथड ने जिहड़े यूज़ किए जा सकते हैं स्पीड में कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है पावर स्टेजेस इन एन इंडक्शन मोटर। पावर स्टेजेस इन एन इंडक्शन मोटर। पावर स्टेजेस इन एन इंडक्शन मोटर। हुण दो तरह के लॉसिस होंगे आ जिहड़े ज़्यादातर जे आपां गल कीती जाए किहड़े होंदे ने। फिक्सड लॉसिस, ओके, फिक्सड लॉसिस दे विच की होएगा, स्टेटर आयरन लॉस आ जाएंगे, स्टेटर आयरन लॉस आ जाएंगे, तो उस तो बाद नंबर 2 ते फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस आ जाएंगे। ये किहड़े ने फिक्सड लॉस ने जिहड़े अपने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के विच होणगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ओके, तो हुण रोटर दे विच आपां जिहड़े आयरन लॉसिस नहीं लेंदे, रोटर दे विच जिहड़े आ आयरन लॉसिस वो नहीं आप कंसीडर करते, क्योंकि रोटर की जी फ्रिक्वेंसी होंगी आ, रोटर दे विच जिहड़ा करंट इंड्यूस हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी जी बहुत घट होंगी है, इस करके नामात्र होंगे ने। इस करके अंडर रनिंग कंडीशन दे विच जे आप गल करिए तो रोटर के जिहड़े आयरन लॉसिस आ बहुत घट होंगे ने, आलमोस्ट नगलेजिबल ही होंगे ने, इस करके इन्हों आप नहीं कंसीडर करते। नैक्सट होंगे आ वेरीएबल लॉसिस।
वेरीएबल लॉसिस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਰ ਕਾਪਰ ਲॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, दैन रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। क्लीयर। हुण स्टेजेस देखिए, स्टेजेस दे विच की आ, फस्ट ऑफ ऑल आपां की करदे आ, इनपुट देने आ, उन्होंने कहंदे ने इनपुट पावर, इनपुट पावर, इनपुट पावर देती, ठीक है। हुण स्टेटर दे विच किहड़े-किहड़े लॉस होणगे, पहला लॉस हैगा है स्टेटर कॉपर लॉस, किहड़ा लॉस है, स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। दैन स्टेटर आयरन लॉस, स्टेटर आयरन लॉस। क्लियर हो गया, ओके। फिर उस तो बाद की है जी ट्रांसफर होएगी इलैक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, और थ्रू मैगनैटिक फील्ड होएगी, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड के थ्रू होएगी, ओके। इस करके ये आप थोड़ा गैप रखता। हुण पहले लॉस किहड़े ने, रोटर दे विच, रोटर दे विच होएगा रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। देन फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, विंडेज लॉस। क्लीयर। इत्थे की है फिर सानू लास्ट के उत्ते की मिलेगी, पावर। हुण तुसीं देखो इत्थों पावर आपां कितनी दित्ती है ते इत्थे पावर कितनी रह गई है, बाकी की हो गई है, वेस्ट हो गई साडी लॉसिस दे विच। ये की है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। क्लीयर। ते रोटर दे विच की होएगा, मैकेनिकल पावर जिहड़ी डेवलप होएगी, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। क्लीयर। हुण इहदे विच कुछ फॉर्मूलाज करांगे जिहड़े बड़े इंपोर्टेंट ने, क्वेश्चन भी इहदे नाल रिलेटेड पेपर्स दे विच आउंदे ने, एग्जाम्स दे विच आउंदे ने, सो उन्हां नूं आपां कवर करांगे। स्टेटर इनपुट किहदे इक्वल हुंदा वा, स्टेटर इनपुट PI, ठीक है। इसदा मतलब होया पावर इनपुट जिहड़ी आ, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसिस, ये किहदे इक्वल होएगा, स्टेटर आउटपुट प्लस आउटपुट जो स्टेटर की आउटपुट मिलती पई आ ना, तो देखियो आ स्टेटर आउटपुट है तो आ रोटर इनपुट है, ठीक है। रोटर इनपुट तो स्टेटर आउटपुट, स्टेटर आउटपुट, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसिस, स्टेटर लॉसिस। क्लीयर। हुण लॉसिस किहड़े होणगे, एक स्टेटर आयरन लॉस होणगे, एक स्टेटर कॉपर लॉस होणगे। स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर आयरन लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। क्लियर हो गया। दूजा की है, सेकंड वन इज आ रोटर इनपुट, रोटर इनपुट, रोटर इनपुट PR, ये कहते इक्वल आ जाएगी स्टेटर आउटपुट दे, स्टेटर आउटपुट दे। क्लीयर। जो मतलब स्टेटर की आउटपुट होएगी वो रोटर की इनपुट होएगी। नैक्सट है मकैनिकल पावर अवेलेबल, जी मकैनिकल पावर बनी है वो कितनी अवेलेबल होएगी,
ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ PM, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟਰ ਇਨਪੁਟ ਮਾਈਨਸ ਰੋਟਰ ਕਾਪਰ ਲॉस। क्लीयर। जे मकैनिकल पावर अवेलेबल कितनी है वो पूछ लैन तो तुसी किद्दां करना है, PR रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस। जे रोटर इनपुट नहीं दिते हुए स्टेटर आउटपुट दी हुई है तो तुसी PR माइनस स्टेटर आउटपुट कर देना है। फिर उस तो बाद की आ नैक्सट जे तुहानूं ये क्वेश्चन पूछ लैन मकैनिकल पावर एट शाफ्ट ते कितनी है, वो फिर लॉसिस हो जाने। मकैनिकल पावर एट शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के उत्ते सानू जी पावर मिली है कितनी है, उन्होंने आप कहने P आउट आउटपुट पावर, उन्होंने कहने P आउट आउटपुट पावर। ये इक्वल आ जाएगी PM माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस का पता ना किहड़े हुंदे ने, फ्रिक्शन होंगे जी बैरिंग्स के फ्रिक्शन होएगी, तो विंडेज होंगे आ कि जिद्दां मान लो स्टेटर तो रोटर के एक क्लीयरेंस होंगी है ना, तो वो जी एयर अपोज करेगी, ठीक है। एयर अपोज करेगी रोटर नूं घुम्मण तो, उन्होंने आप कहने आ विंडेज लॉस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन मोटर टॉर्क। इंडक्शन मोटर टॉर्क, क्लियर। ये आएगी एक ग्रॉस टॉर्क जिन्हों आखते हैं TG, जिन्हों की आखते हैं TG। यदी वैल्यू होएगी 9.55 गुणा की आ गया मकैनिकल पावर अवेलेबल टू दी स्पीड। इसका जो यूनिट होएगा वो की होएगा न्यूटन मीटर। ओके, ग्रॉस टॉर्क का पता चल गया। ग्रॉस टॉर्क का फार्मूला की होंदा, ग्रॉस टॉर्क होंदी जी टोटल टॉर्क जी बनी है अवेलेबल है मोटर दे विच। एक होंदी शाफ्ट टॉर्क, सिमिलरली शाफ्ट टॉर्क, ओके, शाफ्ट टॉर्क ये कि इक्वल आ जाएगी 9.55, ओके। P आउट मकैनिकल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, ठीक है। P आउट इत्थे तुसीं देख सकते जे मकैनिकल पावर अवेलेबल एट शाफ्ट डिवाइडेड बाय N न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब जी शाफ्ट टॉर्क होएगी ना हमेशा ग्रॉस टॉर्क नालों घट होएगी, क्योंकि ये लॉसिस आ जाते हैं ना, फ्रिक्शन तो विंडेज लॉस आ जाते हैं। उस तो बाद कुछ होर इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो करने आपां। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैं इत्थे लिख देना वा। क्लियर। फर्स्ट फॉर्मूला की है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई बाय रोटर इनपुट। मतलब जेकर तुहानू रोटर इनपुट दिती है तो स्लिप भी दिती है, तो तुसी सिंपल की करना, रोटर इनपुट नू मल्टीप्लाई करा देना है स्लिप दे नाल, तो तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा वा जो भी आंसर होएगा बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, नैक्सट है ग्रॉस रोटर आउटपुट। नैक्सट की है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सैकेंड है ग्रॉस
रोटर आउटपुट, ग्रॉस रोटर आउटपुट, इनू आप PM ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिनोट ਕੀਤਾ है, ठीक है, इज इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस, माइनस रोटर कॉपर लॉस। क्लीयर। हुण रोटर इनपुट तो रोटर कॉपर लॉस के इक्वल ने, आप उपर की हुई ना कोई, आ देखो रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर इनपुट, ये भी की हो जाएगा स्लिप मल्टीप्लाई बाय रोटर इनपुट तो इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रोटर इनपुट बाहर आ जाएगा तो अंदर 1 माइनस एस आ जाएगा, ठीक है। जो भी रोटर ग्रॉस रोटर आउटपुट कढ़नी है तो इस तरीके के नाल कढ़ सकते जी। ठीक है, यदा एक होर फॉर्मूला है जे, वो भी तुम देख लो, कई बार ये क्वेश्चन जोड़े घुमा फिरा के पुछ लेंदे हुंदे आ, सो आपां नूं प्रिपेयर रहना चाहिए हर तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। ग्रॉस रोटर आउटपुट, क्लीयर, जिवें उपर लिखिया उदां लिखता। हुण रोटर इनपुट ये हेठां चल गया, रोटर इनपुट ये हेठां चल गया, ठीक है। एक ही आ जाएगा 1 माइनस एस, ठीक है। इत्थे एक होर चीज़ समझण वाली है कि जे आपां रोटर स्पीड कढ़नी है वो की हुंदी है 1 माइनस एस इंटू एन एस, सिंक्रोनस स्पीड, एन इज इक्वल टू 1 माइनस एस मल्टीप्लाई बाय सिंक्रोनस स्पीड। क्लीयर हो गया। हुण जे 1 माइनस एस नूं इधर रहन दी तो इत्थे की आ जाएगा एन एस दूजी साइड ते चल गया, मतलब कि है इहदा कि ये वैल्यू जिहड़ी आ ग्रोस रोटर आउटपुट जिहड़ी आ इहदी रेशो कढ़नी पै जे तो आपां इहनूं इस तरह भी कढ़ सकते हैं, रोटर इनपुट इज इक्वल टू रोटर स्पीड टू दी सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो जे रोटर इनपुट कढ़नी हो तो जिस तरह भी मतलब दोवां च कोई चीज़ कह देना तुहानूं दसता कि इस तरीके नाल भी इहनूं कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जी ग्रोस रोटर आउटपुट वा उन्होंने आप ये भी कह सकते हैं मकैनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। मकैनिकल पावर जे पूछ लैन मकैनिकल पावर कितनी डेवलप हुई है रोटर के विच, तो एक ही है मकैनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, ओके। तो फोर्थ फॉर्मूला किहड़ा है, रोटर कॉपर लॉस ठीक है। यदा मतलब मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना दस्सिया कि जे ग्रोस रोटर आउटपुट भी लिखिया होवे ते जां मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन दी रोटर भी लिखिया होवे तो दोनों का मतलब सेम होएगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होएगा। इज इक्वल टू ग्रॉस रोटर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस, या फिर इनू इदा भी लिख सकते हैं मकैनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर, डेवलप्ड इन दी रोटर मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस।
ओके क्लीयर हो गया, इस कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग स्क्विरल केज मोटर्स, स्क्विरल केज मोटर्स। ठीक है, ये किहड़े मैथड आप यूज़ करते हैं, सिर्फ मैथड ही तुहानूं दसने हैं। एक होंदा DOL स्टार्टर, डायरैक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग उन्होंने बोलते हैं, DOL स्टार्टर। दूसरा की है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तीसरा की है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हुण एक्चुअली जे आप गल की जाए, जे आप गल करिए कि स्टार्टर की जरूरत क्यों होंगी है, स्टार्टिंग मैं तुहानूं दस्सिया कि जी इंडक्शन मोटर्स होंगी ना, वो सैल्फ स्टार्ट होंदियां ने। ठीक है, उन्हें सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होंगी है। इंडक्शन मोटर्स हैव सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। जो इन्होंने सैल्फ स्टार्टिंग टॉर्क हैगी आ तो फिर उन्होंने नाल स्टार्टर लगाने की जरूरत क्यों पैंदी है? स्टार्टर जस्ट एक प्रोटैक्शन दे रहा है। प्रोटैक्शन किस चीज़ तो कि जो मान लो कि तुम मोटर यूज़ करते पे जे, अचानक लाइट बंद हो जाती है तो वो जी मोटर अपने आप डिसकनैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जो लाइट आएगी दोबारा इलैक्ट्रिसिटी आएगी तो तुम दोबारा तुहानूं मोटर जी ऑन करनी पेगी। एक तो ये फायदा है स्टार्टर का। दूसरा फायदा ये होंदा है कि वो प्रोटैक्शन दिंदा है मोटर नूं। दूसरा फायदा की है, प्रोटैक्शन दिंदा है मोटर नूं। मान लो ओवरलोड हो गई है मोटर, तो उस कंडीशन दे विच भी जिहड़ा स्टार्टर होएगा अपने आप मोटर नूं डिसकनैक्ट कर देगा जिद्दां भी ओवरलोड होई। ओवरलोड हो सकती है मोटर दे विच, शॉर्ट सर्किट अक्कर हो सकता है। उस कंडीशन दे विच जिहड़ा स्टार्टर है ये प्रोटैक्शन दिंदा है। ओके, ये प्रोटैक्शन दिंदा है, इस करके आप स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ओके, जे आप स्लिप रिंग की गल की जाए, स्लिप रिंग दे विच भी सेम स्टार्टर जिहड़े आ यूज़ होंदे आ, सेम स्टार्टर। उहदे विच ये एक हुंदा है कि एक एडिशन जे कह लो स्टार्टर की हो जाती है कि रोटर रजिस्टेंस स्टार्टिंग। ओके, ये सारे जो फॉर्मूलाज मैं तुहानूं करवाए बड़े इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज ने, इनू तुसीं किसी भी अपने मतलब वधिया तरीके नोट्स बना लिओ, जरूरी है। ये काफ़ी तुहानूं सीखण नूं मिलेगा, काफ़ी कुछ। क्लीयर? ओके, थैंक यू।